औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 10th क्लास का एक्सरसाइज है 6.1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करना है। पैरेलल वेक्टर या मतवाज़ी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वेक्टर्स जो हैं मतवाज़ी या पैरेलल कब होते हैं? अगर एक वेक्टर जो है किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो। इफ़ वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर देन दे विल बी पैरेलल। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो देन दे विल बी पैरेलल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका फार्मूला है b इज़ इक्वल है लैम्डा ए। b एक वेक्टर है, a भी एक वेक्टर है, तो लैम्डा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मल्टीपल के लिए होगी। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक वेक्टर है a इज़ इक्वल है 1 2। अगर मैं इस वाले वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो सेकंड वेक्टर हमारे पास आएगा वो इसका दुगना होगा और इसका 2 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम b वेक्टर लिख लेंगे। यहाँ मैं लिख सकती हूँ b इज़ इक्वल है 2a कि a मेरे पास था 1 2, उसको मैंने जब 2 गुना किया, उसको जब 2 टाइम्स किया तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो b बराबर आ जाएगा 2a के। तो इससे साबित हुआ कि a और b जो हैं ये दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि बताएं कि कौन से वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो हमें जो 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं इन दोनों वेक्टर्स में से हम देख लेंगे कि हम कॉमन किस में से ले सकते हैं। अब a वेक्टर है मेरे पास -2 और 3, 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। b वेक्टर देख लें, b वेक्टर में से 6i - 9j, 6 और 9 इनमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा 2i - 3j। अब गौर से देखें ये जो है 2i - 3j ये a की वैल्यू तो बन रही है, लेकिन a में 2 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, लेकिन हमारा जो है 2 प्लस आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से मैंने बाहर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने अंदर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो b आ जाएगा -3। तो इसको मल्टीप्लाई करें -2i - +3j। अब देखें b इक्वल आ गया है -3, ये वाली जो वैल्यू है a की वैल्यू है -3a। तो अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की जगह पे है, लैम्डा की जगह पे मेरे पास क्या आ गया है, हमने कहा था b इज़ इक्वल लैम्डा a, तो लैम्डा की जगह पे हमारे पास -3 आ गया है। मतलब b वेक्टर जो है a वेक्टर का -3 टाइम्स है विद नेगेटिव डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन थी उसके अपोजिट में है क्योंकि माइनस में वैल्यू है। सो a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। a और b जो हैं मतवाज़ी वेक्टर्स हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 6i = j। इसमें से भी हम कॉमन देखें तो a में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, b में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो b वेक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6i
प्लस जे। अब देखें 6i प्लस जे हमारा ए वेक्टर है, तो ये आ गया 2a। अब ये एक दूसरे का मल्टीपल है, b जो है इक्वल है 2a के। हमने कहा था कि b इक्वल हो लैम्डा a के, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लैम्डा 2 के साथ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी मतवाजी वेक्टर्स हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में से हम कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इसकी वैल्यू 5i माइनस 4j 6i माइनस 3j। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ए में से कुछ कॉमन निकल रहा है, और अगर हम बी में से भी कुछ कॉमन निकालें तो बी में से अगर हम कुछ कॉमन निकालते हैं, अगर 3 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा 2i माइनस जे। ये हमारे ए वेक्टर के इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई भी वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं है, कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो हम कह देंगे कि ए एंड बी आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी जो हैं गैर मतवाजी वेक्टर्स हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं बी जो है बराबर नहीं है लैम्डा ए के, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, लैम्डा की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये एक गैर मतवाजी वेक्टर्स हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में से हम कॉमन ले सकते हैं। ए में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बी में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से ले सकती हूँ 2, अंदर आ जाएगा 3i माइनस 2 7 14। तो बी 3i माइनस 7j ये हमारा बी वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर है, तो b इज़ इक्वल आ जाएगा 2a। तो b इज़ इक्वल लैम्डा a है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 2। सो a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी जो हैं मतवाजी वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीपल हैं। तो ये रीज़न भी लिख सकते हैं, यहाँ भी रीज़न हम दे सकते हैं, बिकॉज these are not multiple of each other, these are not multiple of each other, क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। और ये जो है ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इसलिए ये पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा हुआ है कि हमने एक ऐसा वेक्टर देना है जो इसके 3 टाइम्स ग्रेटर हो और उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो। अपोजिट डायरेक्शन में हमने देना है, तो हमारा 3 का मल्टीपल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो आ जाएगा हमें कहा हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर बताएं जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बताना है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 टाइम्स ग्रेटर हो तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, 3 गुना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई, और इन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने साथ माइनस भी लगा दिए।
तो ये आ जाएगा -9i माइनस माइनस प्लस 3 2 6 जी। ये हमारा जो है मतलूबा वेक्टर है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 3i माइनस 5j। हमने इसका सेम डायरेक्शन में डबल मैग्नीट्यूड के साथ भी बताना है और अपोजिट डायरेक्शन में विद डबल मैग्नीट्यूड। डबल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, डबल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन के लिए तो हम इसको कर देंगे प्लस के साथ ही माइनस, 2 गुना हो, डबल मैग्नीट्यूड हो। डबल के लिए मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3i माइनस 5j। तो ये हो जाएगा 3 2 6i माइनस 5 2 10j। तो यहाँ से है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डबल मैग्नीट्यूड हो तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन का 2 हमने दुगना करना है, डबल करना है। तो मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है हमारे पास -5/5j। तो ये आ जाएगा -3 2 6 माइनस माइनस प्लस 5 2 10j। तो ये हमारे जो हैं दोनों रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं। ये वाला जो वेक्टर है विद सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड डबल मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन एंड डबल मैग्नीट्यूड के साथ, ये हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।